घने पर्वतों और गहरी घाटियों के बीच धरणीपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इसी गांव में देवदत्त नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसका मन सदा सत्य और धर्म में अडिग रहता था। देवदत्त का एक ही पुत्र था, विराज। विराज बचपन से ही तेजस्वी, निडर और करुण हृदय वाला था। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जिसके पास शक्ति हो उसके पास जिम्मेदारी भी होती है। समय बीतता गया। एक दिन देवदत्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्यु से पहले उसने विराज को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, पुत्र, पहाड़ी के उत्तर में एक अति प्राचीन साल वृक्ष है। कभी भूलकर भी उसके नीचे पत्थर मत उठाना, न ही उसे क्षति पहुंचाना। वह केवल वृक्ष नहीं है। विराज ने पिता की बात मान ली, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा घर कर गई। कुछ दिनों बाद देवदत्त का देहांत हो गया। अब विराज पर पूरे परिवार का भार आ गया। एक दिन लकड़ी और जड़ी बूटियां खोजते खोजते वह उसी साल वृक्ष तक जा पहुंचा। वह वृक्ष असामान्य रूप से विशाल था। उसकी जड़ें मानो धरती को जकड़े हुए थीं। अचानक विराज का पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। जब उसने वह पत्थर हटाया तो नीचे तांबे की एक संदूक दिखाई दी। जैसे ही उसने संदूक खोली, भीतर से तेज प्रकाश निकला और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु बोले, मैं काललेखक हूं। यह संदूक भाग्य का लेख है। जो इसे खोलेगा उसका जीवन बदल जाएगा। जैनिक बाफाइडे सगंटेक। विराज भयभीत हो गया, लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, पर याद रखो, यह शक्ति तुम्हारी परीक्षा लेगी। संदूक के भीतर एक लेखनी और एक ताम्र पत्र था। साधु बोले, जो तुम इस पत्र पर लिखोगे वही सत्य बन जाएगा, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी। साधु अदृश्य हो गए। पहले विराज ने लेखनी से लिखा, मेरे घर में अन्न की कमी न हो। क्षण भर में उसके घर में अनाज के भंडार भर गए। फिर उसने लिखा, गांव में कोई रोग न रहे। अगले दिन पूरा गांव स्वस्थ था। अब विराज प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे देवदूत समझने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन उसने लिखा, मुझे इस प्रदेश का शासक बनाया जाए। और वही हुआ। विराज राजा बन गया, लेकिन अब उसके निर्णय कठोर होने लगे। उसने सोचा, यदि मैं सब कुछ बदल सकता हूं तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। उसी रात साल वृक्ष के पास भयंकर तूफान आया। काल लेखक फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने सेवा से शक्ति पाई थी, पर शक्ति से सेवा भूल गए। उन्होंने चेतावनी दी, एक अंतिम लेख बाकी है। विराज पूरी रात सोचता रहा। सुबह उसने कांपते हाथों से लिखा, यह लेखनी और पत्र धरती से विदा हो जाएं और मैं फिर साधारण मनुष्य बन जाऊं, लेकिन मेरे राज्य में न्याय, करुणा और संतुलन बना रहे। लेख पूरा होते ही लेखनी भस्म हो गई। संदूक धरती में समा गई। विराज फिर साधारण राजा बन गया, लेकिन अब वह सच्चा शासक था। उसके राज्य में न कोई भूखा था, न अन्याय। और साल वृक्ष आज भी धरणीपुर में खड़ा है, स्मरण दिलाने के लिए कि सबसे बड़ी शक्ति संयम है।